अवैस लगारी साहब जो कि एनर्जी मिनिस्टर है, उनका मौक़िफ़ भी आ गया है कि ये अभी भी बायबैक पीरियड जो है आपका 4 साल का, 4.5 साल का होगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो ना इसकी कैलकुलेशन की जाए, तो उसकी सारी कैलकुलेशन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये 4 साल का पीरियड लगता है या। तो यहाँ पर ये मैं आपके साथ एक 6 किलोवाट के सिस्टम की डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ, इंक्लूडिंग बैटरी और नेट मीटरिंग। ये हमें पड़ा है जी 15 लाख रुपए में। तो सोलर प्रोड्यूस इस पे कर रहा है, आपने देखा है 400 यूनिट। नेट मीटरिंग का बायबैक रेट कर दिया है गवर्नमेंट ने 10 रुपये। तो इसको जब हम टोटल अमाउंट 15 लाख पे डिवाइड करते हैं, जो कि आप मंथली बेनिफिट ले रहे हैं सोलर की इंस्टॉलेशन से, तो आपका ब्रेकडाउन आ जाता है कितने अरसे में आपको आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, यानी सादा अल्फाज में कितने अरसे में आप अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। अगर आप सोलर इंस्टॉल करवाने के बारे में सोच रहे हैं या नेट मीटरिंग करवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आप सोलर इंस्टॉल करवाने के बारे में सोच रहे हैं या नेट मीटरिंग करवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें अब आज मैं आपको तमाम ब्रेकडाउन दे दूंगा कि कितनी कॉस्ट का अगर आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं सोलर नेट मीटरिंग, तो उस पर आपका पे बैक कितने अरसे में हो जाएगा, कितने अरसे में आपको आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, यानी सादा अल्फाज में कितने अरसे में आप अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। इसके ऊपर अब अवैस लगारी साहब जो कि एनर्जी मिनिस्टर हैं, उनका मौक़िफ़ भी आ गया है। एक प्रोग्राम में उन्होंने क्या बात की है और उनके ख्याल में ये पॉलिसी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, और बायबैक पीरियड क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अवैस लगारी साहब ने एक तो मिफ्ता इस्माइल के बारे में जब उनसे पूछा गया कि उनके मुताबिक आपने कोई सोलर पे टैक्स लगा दिया है, तो उन्होंने इससे साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई टैक्स हमने नहीं लगाया। लेकिन उन्होंने यहाँ पे बात को ट्विस्ट किया है। उन्होंने कहा कि जी टैक्स हमने सोलर पे नहीं लगाया, इसका मतलब है कि सोलर की इंपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगा, जबकि जो बिल क्या ये बात है उसको वो गोल कर गए हैं। उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि बिल के ऊपर आया उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं या नहीं लगाए। और जो 18% एक्स्ट्रा टैक्स की बात हो रही है, जो एफटीओ के आर्डर की बात हमने पिछली वीडियो में की थी, तो उसके बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल उनका जब ये पूछा गया कि अब इसका नेट मीटरिंग का क्या फायदा होगा, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा ही अनोखा जवाब दिया कि ये अभी भी बायबैक पीरियड जो है आपका 4 साल का, 4.5 साल का होगा। तो ये जवाब सुनने के बाद हमें भी हैरानगी हुई, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी कैलकुलेशन की जाए। तो उसकी सारी कैलकुलेशन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये 4 साल का पीरियड लगता है या 31 साल का पीरियड लगेगा। तो यहाँ पर ये मैं आपके साथ एक 6 किलोवाट के सिस्टम की डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे 6 किलोवाट का ही सिस्टम यूज़ करते हैं। तो इसकी हम देख लेते हैं कि मंथली प्रोडक्शन क्या है, और उसी से हम फिर आगे फर्दर कैलकुलेशन भी कर लेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट हमें कितने अरसे में वापस मिल सकती है, कितनी हमारी ये इन्वेस्टमेंट यूज़फुल हो सकती है। तो ये अगर हम इसके ब्रेकडाउन में, डेली ब्रेकडाउन में जाएं और इसको यहाँ से हम, ये फेबररी मार्च का शो कर रहा है, तो मार्च अभी क्योंकि पूरा नहीं हुआ तो हम इसको फेबररी पे चले जाते हैं। मंथ में आगे हम यहाँ पे मंथ से हमने इसको फेबररी में कर लिया। तो ये जी फेबररी का आपके पास आ गया सारी डिटेल, आप देख सकते हैं। ये फेबररी में इसने 412 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से हमने कंज्यूम कर लिए, ग्रिड से 185 ले लिए। ये सारी डिटेल इररेलेवेंट्स हैं। और इसके अलावा ये जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटेल है वो भी देखें कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड में 327 केजी रिडक्शन हुई है। ये भी कंसीडर करना चाहिए मिनिस्टर साहब को। और इसका इम्पैक्ट जो था वो 22 दरख्त लगाने के बराबर था। ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही किसी को भी। बहरहाल हम अब इसका देख लेते हैं कैलकुलेशन करके। ये जो मैंने आपको दिखाया है 6 किलोवाट का सिस्टम इंक्लूडिंग बैटरी और नेट मीटरिंग, ये हमें पड़ा है जी 15 लाख रुपए में। और सोलर प्रोड्यूस इस पे कर रहा है, आपने देखा है 400 यूनिट। नेट मीटरिंग का बायबैक रेट कर दिया है गवर्नमेंट ने 10 रुपये। और ग्रेड इलेक्ट्रिसिटी रेट है जी 65 रुपये लगा रहे हैं हम, 70 भी हो सकता है, इसमें अभी टैक्स वगैरह शामिल नहीं किए। और फ़र्ज़ किया है कि आप 300 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, 400 प्रोड्यूस कर रहे हैं और 300 आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आप 400 जब प्रोड्यूस कर रहे हैं और 300 यूनिट आप पर मंथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको आपस में कैंसिल करने के बाद आपका 100 यूनिट बच गया। 100 यूनिट पे गवर्नमेंट आपको 10 रुपये का रेट देगी, तो उसमें आपके पास 1000 रुपये आपके बैलेंस में पर मंथ आ जाएगा, यानी साल का आपके पास 12,000 आ गया। तो जो 300 यूनिट आपने गवर्नमेंट से ख़रीदे हैं और जो आपने 300 प्रोड्यूस किए हैं वो सारे माइनस हो जाएंगे, लेकिन उनकी अगर आप कॉस्ट निकालते हैं 300 यूनिट की, तो वो बनती है 19,500।
और दूसरी तरफ जो आपने खुद प्रोड्यूस किया है 1000 रुपया, उसको इसमें ऐड ऑन करें तो वो आपका बन जाता है जी 20,500। तो इसको जब हम टोटल अमाउंट 15 लाख पे डिवाइड करते हैं 20,500 जो कि आप मंथली बेनिफिट ले रहे हैं सोलर की इंस्टॉलेशन से, तो आपका ब्रेकडाउन आ जाता है 73 मंथ का, यानी 73 महीने का मतलब है कि 6 साल और 1 महीना। लेकिन इसमें एक यहाँ पे ट्विस्ट है कि इसमें हमने 300 जो प्रोड्यूस किए हैं उनको हमने माइनस कर दिया है 300 जो हमने बाय किए हैं, जबकि नई पॉलिसी के मुताबिक अब ये काम नहीं होगा, दोनों को सेपरेटली डील किया जाएगा। तो अगर सेपरेटली डील किया जाएगा तो उस सूरत में क्या होगा कि हमने जो 400 यूनिट बनाए हैं वो हमारे बन जाएंगे पर मंथ 4,000 रुपए के, और पूरे साल के अगर हम देखेंगे तो वो 48,000 रुपए के बन जाएंगे। जबकि जो 65 रुपए के हिसाब से हमने 300 यूनिट लेने हैं वो 19,500 के बनेंगे, और 19,500 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका पास आ जाएगा 2,34,000 रुपया। अब इसमें से हमने अपने जो किए थे, प्रोड्यूस किए थे हमने 48,000 रुपया पर ईयर के हिसाब से, वो हम इस 2,34,000 में से 48,000 रुपया माइनस कर देंगे और 1,86,000 रुपया पर ईयर हम इसके बावजूद पे कर रहे हैं। तो इसमें सिंपली अगर हमने देखना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में हमें रिकवर हो सकती है, तो हम इसमें क्योंकि टोटल हमारा खर्चा आया 15 लाख का, टोटल हमारा यूनिट बिका है पर ईयर 48,000 रुपये का, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 48,000 से, और ये हमारे पास जवाब इसका आया है जी 31 साल। तो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 6 किलोवाट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको फर्दर आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई बड़ा सिस्टम लगाया है तो उसको भी आप इसी मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर आपका सिस्टम छोटा है तो उसको भी आप इसी मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, जैसे जैसे इसमें मजीद अपडेट आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफिज़।